मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान के नामवर फिल्म स्टार शफकत चीमा के बेटे शहरयार चीमा ईद की खुशियां कैसे मनाते हैं। आज हमारी 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं। पहले हम ईदियाँ लेते थे, अब ईदियाँ देते हैं। पापा ने ना मुझे ज्यादा इंडस्ट्री में नहीं रखा अपने साथ। क्या क्या पसंद है खाने में? देसी मुर्गी चाहते हैं, शायद अगले साल मैं शादी कर लूँ। सबसे पहले ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के मशहूर फनकार शफकत चीमा साहब के एक साहबजादे हैं जिनका नाम शहरयार चीमा है। उनकी फिल्म भी रिलीज हो रही है ईद के मौके पर। जानते हैं कि आखिर वो ईद कैसे गुजारते हैं, अपने वालिद साहब के साथ कैसा उनका बचपन गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। बहुत बहुत ईद मुबारक। फर्स्टली बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं एंड इट्स अ हम्बल थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ऑनर। बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार चीमा साहब। हमने सोच रहे थे कि यार हम कहाँ पर जाएं ईद का दिन मनाने के लिए, तो हमें ख्याल आया कि पाकिस्तान के लेजेंड फनकार शफकत चीमा साहब के एक साहबजादे हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहरयार शफकत चीमा साहब, जिनकी आज फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आज की जो फिल्म रिलीज़ होने जा रही है? सबसे पहले कि आज हमारी 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं पाकिस्तान की, जिसमें एक बुल्ला है, आग लगे बस्ती में, और तीसरी हमारी है दिल्ली गेट। बेस्ट विशेस हैं तीनों फिल्म के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की फिल्म है। तीनों को चलना चाहिए ताकि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने कदमों पे खड़ी हो। और इंशाल्लाह मैं यही कहूँगा ऑडियंस को कि अपने घरों से निकलें और हमें सपोर्ट करें और अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके देखिए, क्योंकि ये एक फैमिली फिल्म्स हैं। तीनों ही बड़ी अच्छी फिल्म्स हैं और बड़े अच्छे कंटेंट की और बड़े आर्टिस्ट हैं। तो ऑल द बेस्ट तीनों को। बेहतरीन हो गया जी। ईद का दिन है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खड़े होकर हमें आप बातें करनी बिल्कुल चाहिए। हम आपके घर आए हैं, फार्म हाउस जी में जी आए हैं। शहरयार साहब ये बताइएगा कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये कौन सी गाड़ी है? क्या ये आपके इस्तेमाल की सिटी है? मेरी है और ये वाली पापा की है। अच्छा, ये बाबा की ये गाड़ी चीमा है। साहब की बाबा है। जी आप कहाँ पे होते हैं? बाबा जान भी नजर इधर ही नहीं है। आते। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों के सामने आएंगे और आपके सामने आपके प्रोग्राम में लेके आऊँगा। बस बीमार थे, बस आपको पता है इंसान है तो बीमार हो ही जाता है। तो हमने और मेरी फैमिली ने बस ये चाहा है कि जिस तरह लोग उन्हें हमेशा एक बब्बर शेर की तरह देखते थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे ही दोबारा शफकत चीमा साहब को दोबारा देखेंगे, ठीक हो जाएंगे आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह। क्या बात है। तो बाबा की गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं? जी मैं कम ही करता हूँ क्योंकि यही उनकी है और वही करें। बेहतरीन हो गया जी। नाज़रीन, शफकत चीमा साहब जो है पाकिस्तान के मशहूर फनकार, उनके बेटे तो आपने देख ली है, उनकी गाड़ी भी हमने आपको दिखा दी है, ये उनका घर है। तो लिहाजा मुझे बताइएगा पहली ईदों की निस्बत इस ईद में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आज? पहले असल में ना ज़माना पहले जैसे खुशियां थी हर तरफ, क्योंकि अब देखें लोग हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं बीमारी है, कहीं इस चीज़ की टेंशन है कि लोगों के कारोबार नहीं है। लेकिन पहले किसी को इतनी टेंशन होती नहीं थी, हर घर में खुशी होती थी। और लोग अब जैसे ईद है, लोगों को किसी को बिल्स आ गए, डेट्स हैं, किसी को बिलों की टेंशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो पहले ईदें बड़ी मतलब खूबसूरत भी थी और मज़ा भी आता था। पहले हम ईदियाँ लेते थे, अब ईदियाँ देते हैं, ये फर्क है। क्या बात है। शहरयार साहब ये बताइएगा कि लोगों का बड़ा तजस्सुस होता है ये जानने के लिए कि जिनके हम फैन हैं या जिनके हम मदाह हैं या जिनको हम देखते हैं वो कौन कौन है, क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं। तो आपके वालिद साहब को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जतों से नवाजा है माशाल्लाह से। आज भी लोग उनको देखते हैं बल्कि इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बात बताइएगा कि माशाल्लाह से फनकार तो वो बहुत आला हैं, लेकिन बाप कैसे हैं वो? मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ कि फनकार होना बड़ी बात नहीं होती, इंसान बड़ा होना हमेशा बड़ी बात है। आज सुल्तान रईस साहब को दुनिया से गए हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो दिलों में, लोगों के दिलों में जिंदा है। कोई शक नहीं है, ठीक है। क्यों जिंदा है? कि उनका किरदार बहुत बड़ा था, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। तो वो मैं कहता हूँ वो यहाँ दुनिया से नहीं चले गए, वो आज भी यही है। बिल्कुल, जो इंसान का जुबान पे जिंदा हो वो हमेशा जिंदा ही रहता है। बेहतरीन। तो इसलिए इंसान बड़ा होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि ईद पे मतलब हमारी ईद कैसी होती है? ईद पे जी सारे हम इकट्ठे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 बहनें हैं माशाल्लाह, ठीक है, और मैं अकेला भाई हूँ। लाडो से पला हुआ। अब आप खुद देखिए कि 5 बहनों को ईद मैंने अब जाके देनी भी है और लेनी भी है। लेनी नहीं, मतलब उनसे मिलना है। भांजे छोटी है वैसे सबसे? मैं 3 से छोटा हूँ, 2 से बड़ा हूँ। चलो 2 से तो मिलेगी ना। 2 से बड़ा हूँ मैं, तो सबको मैं देता हूँ। मैं समझ ले कि बड़ा ही बन के दिखाता हूँ हमेशा, क्योंकि वो तरबियत ऐसी हुई है। तो मेरी बहनें मुझे हमेशा वो बड़ी प्यार करने वाली हैं, और 1-2 तो बाहर है, 3 यहाँ पे है, तो तीनों की तरफ जाना है मैंने। शफकत चीमा साहब आपके माशाल्लाह वालिद साहब है, तो वो कैसे ईद आप लोगों के साथ गुजारते हैं? सर शफकत चीमा साहब वैसे एज अ इंसान बहुत सादा से इंसान है, ठीक है माशाल्लाह। कुरान हाफिज पास पढ़ते हैं, बिल्कुल। नहीं, कपड़े वगैरह लेने के वाले? जी, कपड़े पापा के हमेशा मैं ही लेके आया हूँ।
मेरे पापा को पास टाइम ही नहीं होता था, अब स्टिच के लिए देता हूँ। अच्छा। क्योंकि पापा कभी नहीं गए मतलब लेने के लिए, मतलब आप भी दर्जी के मोहताज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कैसे ईद का दिन सेलिब्रेट होता है आप लोगों का? फिर जी नमाज पढ़ के घर आते हैं, फिर वही जो रस्म होती है सारा मीठा खाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर सारे ईदियाँ वगैरह लेने आ जाते हैं। पहले मैं लेता था, अब देता हूँ। तो वो कितनी ईदी मिलती थी अब्बा जान से? पापा से मुझे जब स्टार्टिंग मतलब मैं होश में आया था तब मुझे 500 रुपीज मिला स्टार्ट में, फिर उसके बाद 1000 हुआ, तरक्की हुई है। 2000 हुआ, मतलब टाइम के साथ साथ तरक्की होती गई शहरयार साहब की। जैसे पेट्रोल का टाइम नहीं होता, जैसे पेट्रोल बढ़ता रहा ऐसे मेरी तरक्की होती है। अच्छा, आपके सामने अगर कोई एक लड़की आती थी, बड़ी प्यारी लड़की आकर कहती थी कि मैं शफकत चीमा साहब की फैन हूँ, तो क्या फील होता था आपको? मामा को बताते थे आप? पापा, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं दरवेश आपको लफ्ज यूज किया ना। नहीं वो तो ठीक है, तो वो पापा के अगला पास तो कोई नहीं ना लड़की दरवेश। आती है ना, जब कोई भी लड़की आती थी किसी भी जेन से आए, एक बात वैसे ही कर रहा हूँ, तो पापा ने ऐसे प्यार सर पे दे दिया और वो चली गई है। ये मेरे बाप की सिफ्त है। नहीं, उस बाबा को ना बताएं, आपको बता दें कि शहरयार जरा मुलाकात ही मैं आपको मेरे करवा मदर को आज तकरीबन 13 साल हो गए हैं, ठीक है, वो इस दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो मेरे फादर को बड़े प्रपोजल्स थे कि आप मतलब शादी करें। बड़े मेरे पापा के जो फ्रेंड्स थे कि वो उनसे बात करते, इवन मेरी बड़ी बहन ने उन्होंने कहा कि पापा आप शादी करें, कोई बात नहीं, आप कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मेरी 3 बहनों की शादी नहीं हुई थी। तो पापा ने एक ही लफ्ज़ कहा कि मेरी जवान बेटी हैं, तो मैं शादी मैंने नहीं करनी, मैं किसी को नहीं चाहता, और आपकी माँ की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। वफादार इतना वफादार लॉयल अपनी बीवी के साथ, और आज डेट देख लें आप कोर्ट करने, उन्होंने शादी नहीं की। मुझे ये बताइएगा कि ईद पर जब मीठा खाते थे फिर उसके बाद क्या एक्टिविटीज होती थी? होता था ना उसके बच्चों बाद को, ना बाबा में ये भजन जैसे आप हैं ऐसे ही रश लग जाता है सबके मिलने वालों का। पापा के बहुत फैन थे पहले दिन ही। अच्छा। फिर कोई नाराज होकर भी चल जाते क्योंकि हम ज्यादा नहीं मिलवाते उनको, ऐसे ही है। ठीक है, आप माशाल्लाह रिकवरी कर रहे हैं वो तो। लेकिन जो बहुत क्लोज हैं, जैसे आप मेरे भाई हैं, आप आए हैं, तो बड़े क्लोज लोगों को फिर जो रिलेटिव्स हैं, जैसे सिस्टर के ससुराल वाले हैं, सारे आते हैं, फिर उनको मिलवाते हैं उनको। फिर बहनों का आना शुरू हो जाता है। ठीक है। आज बहन जी वाली, आज नंबर वाली आ गई है, दूसरे नंबर वाली आ गई, फिर वो 3 दिन उनके उधर ही बच्चे रहती है, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको नहीं पता होता कि सबका छिमा कौन है। फिर मैं बोल रहा था पापा सोए हैं, और पापा सोए हैं, चुप कर जाओ। अब ही पता फिर भांजे हैं, फिर भांजी हैं। माशाल्लाह ऐसे ही हाँ है। जी, उनको भी फख्र होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाना मारा शफकत शफकत चीमा है जी। मामू मारा मामा शहरयार हमारा चीमा, शहरयार नारा लगाओ जी, मामू शहरयार चीमा। बस जी ऐसे मैं बेटा फख्र करता था, क्या देखिए बात कितना है। करते बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा शहरयार साहब ये बताइएगा कि कहीं आना जाना भी बाबा के साथ रहा है आपका? बस आके तो जी, होता है ना बच्चों ने जी, जी, जी। प्लेलैंड चले जी, जी, जाना, जी, कहीं जी। आउटिंग करने चले जाना, खाना पापा के खाने साथ चले ना जाना। मैं एक दफ़ा दुबई गया था, ठीक अच्छा। है, वहाँ पे शूट थी एक फिल्म की, इंडियन फिल्म पापा ने की थी, गॉडफादर, जिसमें विनोद खन्ना साहब थे, बिल्कुल, no ठीक है, और अरबाज खान थे, इंडियन अरबाज खान, बिल्कुल। वो थे, फिर और भी उनकी कास्ट थी सारी। तो वहाँ तब मैं गया था उनके साथ, मुझे साथ लेके गए थे। लेकिन पापा ने ना मुझे ज़्यादा इंडस्ट्री में नहीं रखा अपने साथ, क्योंकि वो कहते थे कि सोबत होता है ना, मतलब कि नहीं, उनको थोड़ी तब नहीं अच्छा लगा कि बच्चा है, मतलब नहीं लेके जाना, तो ज़्यादा नहीं लेके गए मुझे तो अब कभी। इजाजत मिल गई है? अब तो मैं फील्ड में आ गया हूँ, लेकिन पापा ने एक बात की थी कि तुम इस फील्ड में जा रहे हो, लेकिन तुमने उस वहाँ जाके अदब का पल्ला नहीं छोड़ना। बेहतरीन। कोई अगर स्पोर्ट बॉय भी है ना, खूबसूरत तो उसको उठ के मिलना है, और सारा मतलब एहतराम नहीं अपना छोड़ना। तुम्हारे बाप ने इज्जत ही कमाई है, नो डाउट, उस इज्जत को तुमने बरकरार रखना। मुझे पापा ने एक और बात की थी कि आपको कोई भी ऐसा रोल मिले, आपने ये नहीं देखना कि कैसा है, लेकिन कास्ट को लाजमी देखना है कि इसका डायरेक्टर कौन है और कास्ट क्या है। आपने काम करके दिखाना है, ये नहीं लोगों लगवाना कि यार ये खाली हीरो कर रहा है या खाली विलन कर रहा है। आपने करैक्टर एक्टर भी करना है, ठीक है, ताकि नजर आते रहोगे, लोगों की डिमांड बन जाओगे। जब डिमांड बन जाओगे खुद ही लोग तुम्हें लेंगे। लेकिन इस फील्ड में ना मैं लॉलीवुड की बात करता हूँ, यहाँ पे नेपोटिज्म ना नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से हर कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन चुका होता। ठीक है, यहाँ पे हमें खुद मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मेहनत करके ही आना पड़ता है। अब आपके अंदर टैलेंट है तो आप आएंगे, वरना नहीं। बिल्कुल सही कहा शहरयार साहब। लेकिन ये मुझे आज आप देख लें 2018 से मैं स्टार्ट हुआ है, मेरा पहली फिल्म थी मेरी जियो सर उठा के, और आज 2026 है। ये मेरी इन सालों में 5 फिल्में अभी तक आई हैं, तो देखे। और लेकिन मैंने बड़ा चूजी काम किया है कि चूज करके के और देख के कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है और या इस फिल्म की कास्ट क्या है, फिर कर रहे हैं। वरना मुझे बहुत सारा ऑफर्स हैं पंजाबी फिल्मों की भी, मतलब वो जो हमारा कल्चर खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन मैंने की नहीं। और आगे इंशाल्लाह मेरी 5 फिल्में और हैं जो समझ लें प्रोडक्शन भी उसकी हो गई है, साइन हो गया, मतलब हो गया, मैंने काम भी कर दिया हुआ, पैसे मिल गए हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें एक सालम है कराची की,
अबू लिहा उसके डायरेक्टर ठीक है। हैं और उसका मैंने मेन विलन किया है। साथ जो हीरो हैं वो मुनीब भट्ट हैं। ठीक है। उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है आ वेख मेरा पंजाब, वो पंजाबी है लेकिन इंडियन मतलब वो जो पंजाबी हमारा जो चढ़ता पंजाब है उस टाइप की। ठीक है। क्योंकि हमने अब वो उस तरह का करेंगे तो लोग आएंगे, वो हमारा कल्चर खत्म हो गया। ठीक है, जो पहले हमने गंडासा पकड़ा होता था, गंडासा पकड़े लेकिन सिचुएशन में पकड़े। लेकिन तब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं बेशक छोटा था, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि तब फैमिलीज भी जाकर ये आपके अब्बा जान को देखा करते थे। वो सिचुएशन ऐसी थी, डायरेक्टर सिचुएशन ऐसी लेके आता था कि आपको उठाना पड़ता था। लेकिन अब हर फिल्म में उठा के ले, हर फिल्म में उठा के ले, वो नहीं। अब फैमिलीज बड़ी, अब ना लोग बड़े समझदार हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे द लेजेंड ऑफ मोला जट, तो अब उसका पीछे स्कोर तो देखे ना, उसका प्रॉपर जो उसके लवाजमात थे, अगर उसने गंडासा पकड़ा था तो उसका वो देखे उसने हॉलीवुड स्टाइल में पकड़ा था। बिल्कुल ऐसी है, ग्राफिक्स बड़ा मैटर करता है। अब उसका वो कलर ग्रेड, उसका वो प्रोडक्शन, उसकी। तो क्या ऐसा हुआ था कि अब्बा जी ने कोई शागिर्दी का आपको वो कोई धागा शागा बांधा था कि बेटा अब तुझे इजाजत है, अब तू कर जो मर्जी, इजाजत ली थी? बिल्कुल इजाजत के साथ ही। कैसी इजाजत ली थी? मतलब होता है ना कि उस्ताद और शागिर्द का। नहीं, उनको मुझे कभी ऐसे गंडा बंद तो नहीं हुआ। मेरे फादर ही मेरे उस्ताद हैं और मेरी ना जुर्रत नहीं पड़ती थी उनके सामने कोई मतलब काम करने की, या मतलब उनके सामने एक्टिंग करने की। मैं कहता था कि मैं सब एक्टरों के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन पापा के सामने मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। एक होता है ना कि उनका एक प्रेशर भी था और उनके सामने उनकी, मैं कहता हूँ उनकी आंख में आंख डालना ही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन शहरयार साहब, इस चीज में मैं एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि एक बेटे का और बाप का पता नहीं क्यों इतना डिस्टेंस होता है कि मतलब कि जिस तरह से हम ये माँ को खुल्लम खुल्ला गले लगा देते हैं, दोस्तों को गले लगा देते हैं, मतलब कि बाप को हम उस तरह से गले नहीं लगा सकते। ईद पर भी हमने गले लगाना तो बस ईद मुबारक, अब वो एक बार बेटे का ना बड़ा एहतराम का रिश्ता होता है। ठीक है। और इसको एहतराम का ही रहना चाहिए हमेशा, कि आप हमेशा जब भी बाप आए तो ऐसे, मेरा तो ऐसे यही स्टाइल था, जब भी पापा आए हैं तो मैंने ऐसे सर नीचे करके जी पापा जी पापा जी पापा। तो हमेशा बाप को वही एहतराम दें जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि बाप के, अल्लाह के बाद अगर बाप ने अल्लाह ने उसको रुतबा दिया ना तो वो बाप है। नो डाउट। ठीक है। तो यही मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने इज्जत भी हासिल करनी है दुनिया में या आखिरत में भी, तो बाप के लिए, बाप के साथ प्यार करें। बेहतरीन हो गया। शहरयार साहब, एक बात बताइएगा कि आपने अभी कुछ देर पहले फरमाया कि अब्बा जान मतलब कि नहीं मुनासिब समझ रहे थे कि आप इस फील्ड में आते हैं, तो आपने उनको कैसे मनाया और कैसे इजाज़त ली और कैसे इस फील्ड में आए? असल में पापा बात करते थे कि यार लोगों ने मुझे ना शेर के आगे डाल दिया, मैं कैसे चाहूंगा कि मेरा बेटा शेर के आगे जाए। मतलब कि जब पापा स्ट्रगल, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल देखते थे कि लोगों ने उनको कभी कुछ कर दिया, कभी कोई कहीं खड़ा कर दिया, कभी मार दिया, मतलब इस तरह उनकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है। ठीक है। और वो चाहते थे कि यार ये बड़ा मुश्किल, वो कहते हैं लोहे के चने चुबवाने वाला काम, कहते ये वो काम है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बड़ा है, लेकिन मैं उनको कन्विंस करता रहा आस्ता आस्ता आस्ता। तो मैं पापा से कभी पूछता बाबा मैं एक्टर बन जाऊंगा, कहते यार तू एक्टर बन जाएगा। मैंने कहा आपने कह दिया मैं बन गया। होता क्या क्या है खाने में ईद वाले दिन? स्पेशल ईद वाले दिन जी स्पेशल खीर बनाते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद फिर जो खाना वगैरह घर में हम सारा करते हैं, वो सारा इकट्ठे जो होता है कि बाजार से? नहीं, घर का खाना, बाहर से कुछ भी नहीं। कि ये जो खाना बनाया गया है ये बाजार से लाया जाता है? नहीं सर, ये होममेड है। कौन बनाता है? ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर। पापा जब से बीमार हुए हैं ना, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैंने अपने बाप को संभाला। तो आपकी बहन ने कभी ये डिमांड की है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भाभी भी आए घर में? हाँ, वो तो ये कह रही है कि जल्दी जल्दी शादी करो ताकि मैं अपने घर जाऊँ, मैं अपने बच्चों के साथ इधर आई हूँ, तो मुझे भेजो, अपनी बीवी लाओ, वो ताकि संभाले पापा को भी और तुम्हें भी। नहीं, आपको मतलब बाबा जी ने कभी कहा नहीं कि बेटा चलो तुम भी अपने नहीं कर लेनी शादी, पीले कर लो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पापा तो मुझे रोजाना मतलब कहते हैं और मेरी बहनें भी फोर्स करती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा अपना करियर बना लूं। चले मैं आपका करियर बनाता हूँ। चले चले आपके करियर का आगाज ये चावल से होगा, क्योंकि आपके करियर अब आपने दुआ दे दी है ना, शायद अब अगले इंटरव्यू में मैं आपको कहूँगा मेरी शादी हो गई है। सर मैं भी आपकी तरह ही हूँ फिलहाल तो। चले देखे ना, दो में वो सिंगल फ्रेंड ना, सिंगल फ्रेंड तो ठीक है ना, वो अपने वो गोदी फ्रेंड को तो उठाए पास करना। क्या बात है। अच्छा, ये मतलब कि मेरा सिस्टर ने बनाया है? जी जी जी, बेहतरीन हो गया। सर आप भी लें, क्योंकि जी हमने, मैं ना हालांकि मुलाजमा भी हैं सारा है, लेकिन हमारी आदत है पापा की मेरी, हमने हमेशा ही ना घर के मतलब जो मतलब हमारी फीमेल हो ना कोई, वही खाना बनाएगी तो हमने खाना है। ठीक हो गया। वैसे ना कभी हो तो जाहिर सी बात है अब अकेले तो बाहर से फिर हो जाता है। नहीं, खुद नहीं कभी कोशिश की? नहीं, मुझे आता है बनाना, लेकिन मुझे आता है जैसे पास्ता बना लिया, ये मैं बना सकता हूं। चाइनीज मैं लवर हूं। अच्छा। तो चाइनीज फूड लवर हूं, थाई भी, तो वो मैं बना लेता हूं बड़ा अच्छा। जैसे वो भी आता है। जी जी, ले ले, थैंक यू। थाई तो आप ये ले, आपने बेहतरीन हो गया। अच्छा
अच्छा शहरयार साहब ये बताइएगा कि ईद का मौका है, इन दिनों में आपको कितनी ईद मिली? मुझे चेक जब के से अलावा, मैं फिल्मों के चेक के आपको अलावा। बताता हूँ जब से मैं वो कहते हैं ना कि वो हो गया हूँ, कमाने वाला बन गया हूँ, अच्छा अच्छा समझ ले क्या दे ही रहा हूँ, मिल अब कहीं से नहीं अच्छा, किस किस को देते हैं, मतलब कि माशाल्लाह के भांजे भांजियां भांजियां आती माशाल्लाह हैं। जी। कितने हैं सारे मेरा बच्चे सब अब ये मिलाकर? सोच लें कि मेरा जो सबसे बड़ा भांजा है ना, हाँ। शजरे हुसैन नाम है उसका, माशाल्लाह, तो वो माशाल्लाह। इस टाइम 14 साल का है। माशाल्लाह। तो अब उससे बाकी सब छोटे हैं, तो अब खुद सोचेंगे जो 14 साल का सबसे बड़ा जो भांजा है उससे छोटे कितने होंगे भांजी भांजे, अच्छा। तो किस क्या एजीज होंगी उनकी। क्या क्या ईद देते हैं, मतलब कि आपने तो मैंने बताया जी, ना कि मैं आपके वालिद साहब बताता हूँ, 500 देते थे। जी जी जी। आप ज्यादा देते हैं मैं कि आप भी जी उसी 2000? ईद से 2 दिन पहले कॉपीज ले आता हूँ, अच्छा ठीक है, 100 कलर वाली, की? नहीं पैसों वाली 100 वाली कॉपीज ले आता हूँ। अच्छा। और उसके क्योंकि उन्हें चाहिए भी फ्रेश नोट होते हैं, आपको पता है ये एक रस्म है जी, फ्रेश नोट हो ऐसे खुले, मामू ऐसे ऐसे ही है। पकड़ाएं, तो कुछ और एक 500 वाली भी लेता हूँ क्योंकि बहनों के घर जाना होता बिल्कुल है। ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाना। वो तो नहीं ना करना, वो आपको पता है वो 100 वाली या 500 वाली नहीं है, उन्होंने तो बड़े बड़े पैसे लेने हैं, भाई है जी, इकलौता भाई है, फिर उनसे मुझसे एक्सपेक्टेशंस भी कितनी है, एक्सपेक्टेशंस। तो शुक्र है अल्लाह का यार, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद अगले साल मैं शादी कर लूँ, अब देखें। अगले साल, इसका मतलब है कि अगले साल इस टेबल में माशाल्लाह एक इजाफा होगा। हमारी भाभी का इजाफा शादी कर होगा। लेनी चाहिए, एज बहुत अच्छी है। दूसरा दिन और तीसरा दिन वो कैसे गुजरते हैं? भाईजान अब जैसे मेरी फिल्म आज लगी है, ठीक है, तो मैंने अभी उसके शो पे भी जाना है, फिर पब्लिक अट्रैक्शंस भी करूँगा, मतलब हर सिनेमा में जाके लाहौर में जो हैं, तो हमने बाकी गुजरांवाला जो 5 सिटीज़ हैं वहाँ जाके फिर हम विज़िट करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट होती है, लोगों से मिलते हैं, जाके उनके रिव्यूज़ देते हैं। तो फिर ये मेरी तो अभी तक 3 सालों में ऐसा हो रहा है कि हर ईद पे फिल्म लग रही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे, तरक्की दे। शहरयार साहब ये बताइएगा कि अगली ईदों में क्या एक्सपेक्टेशंस है? ईद यही है कि इंशाल्लाह आगे हालात भी अच्छे होंगे, और मेरी उम्मीद है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ये मरीम नवाज साहिबा, ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और बड़ी इनसे उम्मीदें हैं हमें, बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी, और हमारे मुल्क की हालात अच्छे होंगे। अच्छा, जाते जाते मैं ये पूछना चाहूँगा कि शहरयार चीमा साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैंने एक स्टोर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, और उसको मैं इंशाल्लाह आगे भी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स और करूँगा, क्योंकि मैंने ये सिर्फ अपने इस करियर को ना साइड बिजनेस नहीं रखा हुआ कि ये मेरा सिर्फ यही बिजनेस ठीक है। ठीक है, मैंने वो अपना साइड बिजनेस जो स्टोर है वो मैं इंशाल्लाह अपनी आगे चेंज बनाता रहूँगा, और बाकी रेंट्स वगैरह आते हैं, ये चीज़ें हैं, तो मुझे इसको ये सिर्फ शौक रखा हुआ है एक्टिंग को, तो खाने पीने का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। क्या क्या पसंद है खाने में? खाने में जी देसी में तो देसी मुर्गी, अरे वाह, ठीक है, चांपें, ठीक है, बकरे की, क्योंकि पापा को भी बड़ा शौक था खाने पीने का। बेहतरीन हो गया। जाते जाते ईद की खुशियों के हवाले से, ईद के मौके के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी यही है जी, अपने सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो भी रुसे हैं उनको मनाएं जाके। अच्छा। और हमारी फिल्म भी जाके साथ उनके साथ जाके देखें, और आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, तो आगे हमने काम करना है। अगर हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में अच्छी जाएंगी तो आगे नए काम और शुरू होंगे, और हम आपको नज़र आते रहेंगे। सो लाजमी चाहिए अपने घरों से निकलें और हमारी पाकिस्तान फिल्म को देखें। लास्ट में कोई अपनी फिल्म का एक डायलॉग हाँ खाने के हवाले से। सर, ना तो हम जज्बात की रोह में बह कर आए हाय हैं, हाय, और ना ही चट्टानों का कोई खौफ है हमारे दिलों में, क्या बात है, और रही बात शोर की तो वो हम नहीं करेंगे। क्या बात है। ये था। थैंक यू सर। आप लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। जितना ईद मनाने का आपका हक है, उतना हमारे उन लोगों का हक है जो सही तरीके से ईद नहीं मना सकते या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।